ट्रेडिंग इज़ नॉट द सेम एज बिफोर। तो अगर आप भी फुल टाइम जॉब करते हो या अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हो, स्टूडेंट हो और ट्रेडर बनकर अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको फुल एग्जैक्टली रोड मैप देने वाला हूँ कैसे आप फुल टाइम जॉब करके भी एक ट्रेडर बन सकते हो। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब इमेजिन मेरा जो फ्रेंड है गुड़गांव में जॉब करता है, 4 आवर की ट्रैवलिंग करता है बाय मेट्रो, एंड इवनिंग में रिपोर्टिंग के टाइम पे बॉस से गाली खाने के बाद जब वो घर वापस आता है, एंड ये डेली रूटीन उसके 30 दिन तक चलता रहता है जस्ट टू गेट अ सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, टू गेट दैट सिंगल पे स्लिप। अब यहीं पर 90% लोग अपना पेशेंस लूज करके अपनी जॉब को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं ट्रेडिंग को फुल टाइम देने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बहुत ऑनेस्टली के साथ आपको बताता हूँ कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे। बिकॉज ऐसा करके आप अपनी लाइफ को और भी गड्ढे में डालते चले जाओगे, दैट्स इट। क्योंकि इससे सीधा आप अपनी लाइफ को रिस्क पे डालते हो, अपनी फैमिली को रिस्क पे डालते हो और अपने करियर को भी रिस्क पे डाल देते हो। आप समझो, ट्रेडिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आपको हर एक दिन सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीख लिया तो ज़िंदगी भर वो काम आने वाला है। ऑफकोर्स बेसिक एक अलग चीज़ होती है। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग रेस प्रोसेस टू गेट सक्सेस। सो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आई अंडरस्टैंड दैट 9 to 5 आप जब जॉब करते हो सिर्फ आप 9 घंटे काम नहीं करते हो, वहाँ पे 14, 15, 20 घंटे भी काम करना पड़ जाता है जस्ट टू गेट दैट ओवर टाइम एंड ओवर मनी, राइट। बट यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर चूज़ करना है तो जॉब छोड़ने से पहले लेट्स सपोज मान लेते हैं कि अगर आपने जॉब छोड़ भी दी, उससे क्या होगा। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपको कैश फ्लो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप ट्रेडिंग को जब सीखोगे तो वो आपका जो इतने फेजेस आएंगे लाइफ में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब प्रॉफिटेबल बनोगे या कब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी। तो बाय द टाइम जब आप ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करोगे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को लगाओगे, वहाँ पे आपके पास एक सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए और वो हर महीने रेगुलर फ्लो करना चाहिए। लेट्स से अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो अगर आप 3 महीने अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हो तो एट द एंड फिर दोबारा आपको स्टेप बैक लेना पड़ेगा टू गेट बैक टू द जॉब, राइट। सो बेटर है कि अगर आपको जॉब क्विट करना भी है तो पहले एक ऐसी रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा जो आगे आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको पूरा एग्जैक्टली समझ में आएगा। अगर आप अभी तक ट्रेडिंग सिर्फ सीख रहे थे और अभी तक उसमें एग्जीक्यूशंस अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीडियो के एंडिंग के बाद आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं कौन सा प्लान अपने लिए एग्जीक्यूट करूँगा जिससे मेरी बैलेंस लाइफ बनी रहे और मेरी जो पर्सनल लाइफ है और जो मेरी जॉब लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। सो लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट कि जब आप ट्रेडिंग को सीख रहे होगे तो वहाँ पर आपको अपनी एक डेली रूटीन को फिगर आउट करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो वहाँ पर अगर आप 3-4 घंटे का ट्रैवलिंग उसमें ऐड कर लेता हूँ तो सपोज दैट कि आपको 5 से 6 घंटे मिलते हैं डेली बेसिस पर। बट मान लेते अगर आपके पास डेली बेसिस पर टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको 24 आवर चार्ट के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लेते अगर आप सिर्फ अपने वीकेंड को भी यूज़ करते हो, यानी कि सैटरडे और संडे, मोस्टली क्या होता है कि जब वीकनेस स्टार्ट करता है तो वो डेली अपना 2-3 घंटे का एनालिसिस पर डे लगाता है। मैं मानता हूँ कि अगर जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो 1 या 2 दिन करते हैं, फिर उनको लगता है नहीं यार ये गलत चीज़ है क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली मैं मूव कौन सा होना चाहिए। तो बेटर है कि आप अपने वीकेंड को यूज़ करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का कोर्स वगैरह बाई करो। आप यूट्यूब पर किसी भी आप रैंडम यूट्यूबर के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर बेसिक से बेसिक्स चीज़ें सारी मिल जाएंगी जिसके लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वहाँ पर वीकेंड में अपना 4 से 5 घंटे दो, जिससे आपका जो वर्किंग लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा नाम राहुल चौहान है, 10-12 साल से जॉब कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी मैं वर्क होम भी करता हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि जो वर्कलोड होता है मेरा 9 to 5 का, अगर मैं कंटेंट ना बनाऊँ और अगर मैं ट्रेडिंग ना करूँ तो हो सकता है मैं अपनी जॉब में थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। बट दैट्स ओके, इट्स इनफ। जितना मुझे वहाँ से चाहिए होता है मैं इनफ महीने के अंदर बना लेता हूँ। तो जितना मुझे बाकी से करना है वो मैं अपना कंटेंट एंड अपने ट्रेडिंग से करता हूँ। सपोज़ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, इनिशियली सोच लेते हो और आपकी जो जॉब चल रही है तो आप वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ऑल एंड ऑल लास्ट में जाके आपको वो जॉब भी क्विट करनी पड़ सकती है। तो बेटर है अगर कोई भी आपके पास एक इनकम सोर्स आ रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करो। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, देयर इज़ अ फेमस कोट दैट इज़ द लाइफ ऑफ ईच वन ऑफ अस गोइंग टू सर्व एज एदर अ वार्निंग और एन एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या है कि अभी जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमारा जो लाइफ का करियर है वो पूरा या तो ख़राब भी हो सकता है या बन भी सकता है। तो वो अगर ख़राब हुआ तो वार्निंग है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वार्निंग हो सकती है। अगर मैं सक्सेस हो गया, आप अपने आप को लेकर चलिए, अगर मैं सक्सेस हो गया
तो आप किसी की लाइफ का एग्जाम्पल बन सकते हैं। फुल टाइम ट्रेडिंग करियर चूज़ करने से पहले ये सब चीज़ें आपको दिमाग में भी रखनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रूटीन। आपको अपना रूटीन कैसे प्ले करना पड़ेगा। रूटीन के लिए देखिए कि आपको अपना सबसे पहले एक सेगमेंट चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे पास इवनिंग में टाइम है या मॉर्निंग में टाइम है। तो अगर आप जॉब करते हो तो आज की डेट में, पहले मैं इंडियन मार्केट की बात करता, आज से अगर 2-3 साल पुरानी बात होती है, बट ऑफ कोर्स अभी ऐसा गोल्डन टाइम चल रहा है, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में 9 to 5 जॉब करने वालों के पास, कि आप इवनिंग में घर आने के बाद भी जहाँ पर जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सस्टेन करता है फॉरेक्स मार्केट में या बिटकॉइन में, वो टाइम आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, रात को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है यार मुझे ट्रेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, आपको मनी लाना पड़ेगा वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स से आपने ये सब कुछ सीख लिया, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ली है। अब वहाँ पर आपको जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, दैट इज़ स्टाइल। कौन से स्टाइल में आपको ट्रेडिंग करना पसंद है या फिर आप चूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं जो रिकमेंड करूँगा वो इंट्राडे करूँगा या डे ट्रेडिंग करूँगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स आप ले सकते हो। ऑफकोर्स यहाँ पर जो विनिंग चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। से आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ इंप्लीमेंट कर लिया है एंड आपने अपना साइकोलॉजी बिल्ड भी कर लिया है। अब आपको अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस टाइप में प्ले करना चाहते हो। जैसे मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो वैसे ही यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग मिलेगी आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग मिलेगी एंड स्कैल्पिंग मिलेगी। सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताता हूँ। स्कैल्पिंग आप फ्रीक्वेंट ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर भी, बट वहाँ पे जो रिस्क होता है काफ़ी हाई होता है। एंड दैट टू कि नहीं, अगर 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो रिकमेंडेड नहीं करूँगा सबसे पहले तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए नंबर 1 चॉइस रहेगा मेरा। सेकंड थिंग है कि अगर आप इंट्राडे करते हो, दैट इज़ कि वो मोस्टली 90% लोग करते ही हैं। इंट्राडे में आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं एंड फ्रीक्वेंटली भी ट्रेड मिल सकती हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे तक की ट्रेड होल्ड करोगे, आराम से बना सकते हो। एंड अगर ज़्यादा अच्छा मूव आ रहा है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। एंड सेम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको अपना एसएल बड़ा करना पड़ता है, यानी कि आपका जो रिस्क अमाउंट है थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि ब्रॉडर पिक्चर पे आपको मार्केट को देखना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे जो एसएल आता है, जो आपका रिस्क अमाउंट आता है, वो थोड़ा बड़ा आता है। तो अगर जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना है 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते चलाना है तो वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। बट एज़ फार एज टॉपिक जो अभी चल रहा है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चल रहा है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो स्ट्रेटजी है आप सेम टू सेम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी पूरे दिन चार्ट के सामने नहीं बैठता हूँ। तो मैंने अपना सिस्टम कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि पूरे दिन मुझे चार्ट के सामने नहीं बैठना पड़ता है एंड मैं बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ मार्केट की, जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसमें जल्दी से पता चल जाते हैं। एंड देन उसी के हिसाब से मैं अपने माइंड की साइकोलॉजी को बिल्ड रखते हुए, स्टेबल रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एंड अब ये चीज़ें क्या होती है कि मैं एडवांस ग्रुप के अंदर अपनी जो परफेक्ट एनालिसिस होती है, जो मैं क्या सोच रहा हूँ, किस जगह पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाली है, उसको डिटेल्स में वहाँ पे डालता हूँ। ऑफकोर्स मेरा एक फ्री चैनल भी है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जब कभी कभार मैं उसमें ट्रेड देता हूँ या अपने सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, जिसमें आप मतलब देख सकते हो। आप मेरा पुराना अगर वीडियोस देखोगे और पुरानी मेरी अगर एनालिसिस देखोगे लाइव में जाके, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको इसके बारे में डिटेल में और जानना है तो आपको मेरे एडवांस ग्रुप का एक्सेस लेना पड़ेगा, आप ले सकते हो। एंड स्टार्टिंग में अगर नहीं लेना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आपको फ्री की वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उससे भी काफ़ी अच्छी अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर पाओगे। नंबर 2 द नेक्स्ट पॉइंट, आप मान लेते हैं कि आपने ये सब कुछ सीख लिया है, प्रोडक्ट पिक्चर भी समझ लिया आपने एंड आपने ग्रुप का एक्सेस भी लिया है। अब आप सोचते हो कि मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा बट सर्टेन लेवल ऑफ टाइम पर। अब यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंटली प्ले करते हो विदाउट हैंड होल्डिंग, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एक अपने लिए सेटअप तैयार करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं सेटअप होता है क्या, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। सेटअप और स्ट्रेटजीज मतलब एक ही चीज़ होती है। वो आपका सेटअप का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लैपटॉप होता है, आपके पास कैंडल्स स्टिक्स होती हैं, चार्ट्स होता है एंड सेटअप आप ऐसे बनाते हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये मेरा प्लान है, ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, नीचे जाएगा तो मैं ये करूँगा। तो ये एक सेटअप के अंदर आता है। अब आपका सेटअप अगर आपको देखिए इनिशियली बहुत अच्छा प्ले करना है, अगर 90% लोगों को, मैं कहता हूँ अगर आप 50% लोगों को भी बीट करना चाहते हो ट्रेडिंग में, तो स्टार्टिंग के जो आपकी स्ट्रेटजी पार्ट होता है वो किसी और की कॉपी ना करके आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी पर काम करोगे एंड 3-4 महीने भी अगर आप काम करते हो तो बट ऑब्वियस है आप उसमें अपने आप को एक नया इम्प्रूवमेंट के तौर पर देख पाओगे और वो आपको पता चलेगा कि रैंडम किसी स्टेप्स को फॉलो करने से बेटर है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो जो आप शुरू से वीडियोस में देखते चले आ रहे हो, राइट।
अब आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो बेसिकली होगा क्या कि जो आपका सेटअप होगा अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, यानी कि आपने उसमें 10-15 चीज़ें डाल दी चार्ट पैटर्न्स में, ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड इंडिकेटर्स, अगर आपने उसमें 10-15 चीज़ों को डाल दिया तो ऑलरेडी देखिए आप 9 to 5 जॉब करते, इतना स्ट्रेसफुल डे होता है आपका, एंड फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपसे वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो सिंपल वे में मिलती हैं वो भी मिस हो जाए। क्रिप्टो में ट्रेड करोगे तो वहाँ पर कई बारी मैं बताता हूँ आपको 10 में से 6 या 7 ट्रेड ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल सेटअप पे मिल जाती हैं, जिसके लिए आपको कोई ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप उन सिंपल ट्रेड्स के ऊपर अगर ओवर एनालिसिस करोगे, 10 से 15 चीज़ अगर आप उसमें जोड़ दोगे अपने सेटअप पे, एक तो सेटअप आपका नहीं रहेगा और सेटअप पे आपको भरोसा भी नहीं रहेगा, और दूसरा वो कभी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10 से 15 चीज़ें उसमें ऐड हो गई तो फिर एक आवाज़ है ना जिसको बोलते हैं टू मैनी क्विक्स स्पॉइल द प्रो, तो वो सब कुछ सेम इसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर। तो सेटअप इतना ईजी रखो कि कभी आपके दिमाग में स्ट्रेस ना आए, रात को सोते हुए ये टेंशन ना रहे कि यार मेरा ओवर लॉस तो नहीं होगा इसमें। तो क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की ट्रेड अगर आप मूवमेंट नहीं आया तो 10-12 घंटे भी नहीं आता, उसके बाद मूव आता है, तो ट्रेड को होल्ड करना पड़ सकता है 18 से 20 घंटे पे। यार ये कॉमन सेंस की बात है, किसी भी न्यूज़ का अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, तो उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो लॉन्ग या शॉर्ट के साइड में, राइट। बट ये सब चीज़ें जो मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं वो न्यूज़ पे टोटली 100% डिपेंड करते हैं, तो उन चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल्स में राइट डाउन करके एडवांस ग्रुप में डालता हूँ, जिससे कि अभी जितने भी लेटेस्ट इस मंथ में मूव आए हैं उसको कैप्चर करने में, उसको समझने में एक्चुअली काफ़ी हेल्प हुई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है एज ए बिटकॉइन ट्रेडर, एज ए क्रिप्टो ट्रेडर, एज ए फॉरेक्स ट्रेडर, कई बार ऐसा जस्ट पीरियड आ जाता है कि जहाँ पर 70% आपकी साइकोलॉजी एक न्यूज़ के बेस पर डिपेंड होने लगती है। तो अगर आपको न्यूज़ पढ़ना नहीं आएगा तो कई बार वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। बट एज ए बिगनर अगर आप सेटअप पे भी ट्रेड लोगे तो, क्योंकि न्यूज़ की ट्रेड आपको 2 या 3 बार ही मिलती है 10 में से, तो बेटर है कि आप जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 70% की आ रही है उस पर ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो बेसिकली इतना ही फॉलो करना है आपको। सो फाइनली मान लेते हैं कि आप जब 3-4 महीने आप दे दोगे सीखने के बाद में, सारी रूटीन आपने ये फॉलो कर ली है, लास्ट में आके आप एक जगह पे अटकोगे जहाँ पे बोला जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपका जो सेटअप होता है अगर वो आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है या आपको खुद को डाउट हो रहा है, एग्जीक्यूट करने से पहले डर लगता है, फोमो होता है ऐसा, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप ऐसे सेटअप पे ट्रेड ले भी लोगे, सही भी ट्रेड जा रही होगी, तो आप जाने से पहले एग्जिट कर जाओगे उसमें, क्योंकि ये तब होगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लाइव मार्केट में बैठोगे तो सबसे पहले आप ये गलती करना स्टार्ट कर दोगे, या तो आप ट्रेड सेटअप बनने से पहले ट्रेड ले लोगे या फोमो में ट्रेड लोगे, पोजीशन साइजिंग में गलती कर दोगे। ये सब आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। और कॉन्फिडेंस आपका कहाँ से बन रहा था? आपके सेटअप से बन रहा था। और सेटअप आपने कैसे बनाया था? रूटीन से बनाया था। तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने कहाँ पे किया है, पहले पार्ट में गड़बड़ किया है। मान लेते हैं कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो स्टार्टिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, जो मैंने अभी आपको बताई, तो इसका मतलब फिर आपको 3 से 4 महीने अभी और लगने वाले हैं इस चीज़ को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है किसी को 2 साल भी लगे। तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल होता है इसमें। मैं आपको आगे चल के एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में काम आएगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो ऐसा है कि अगर आपने जॉब के साथ रह के ट्रेडिंग करनी है तो लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लानिंग ऐसी करना कि जिससे आपको बैक स्टेप कभी ना लेना पड़े, क्योंकि ये वर्स्ट सिनारियो होगा आपकी लाइफ का। दिस कुड बी इवन मोर बिगेस्ट डिजास्टर इन योर लाइफ अगर आपको बैक स्टेप लेना पड़ा जॉब छोड़ने के बाद। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज वीडियोस।